हेलो बच्चों। आज हम लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड आईसीएसई बोर्ड साहित्य सागर किताब में से पाठ काकी सीखेंगे। तो ये पाठ काकी में जो श्यामू बच्चा है, उस श्यामू बच्चे के ऊपर ये पाठ है कि वो एक अबोध यानी मासूम सा इनोसेंट सा बच्चा रहता है और उसकी माँ का मृत्यु होता है। तो उसके बाद में उसकी हालत कैसी होती है, उस पर ये पाठ है। तो इस पाठ के लेखक है सियाराम शरण गुप्त। तो चलो शुरू करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली, तब उसने देखा घर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मतलब कि बहुत सारा आवाज, चिल्ला पुकार जैसा बोलेंगे हम लोग, वैसा मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही है। उसकी काकी, यहाँ पर जो श्यामू है, वो अपनी माँ को काकी कहकर पुकारता था। उसका नाम था उमा। तो उसको एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही है। यानी कि उसकी जो काकी थी, यानी उसकी माँ जो थी, उसको भूमि शयन यानी जमीन पर रखकर उसको पूरी तरीके से ढक दिया था। और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। यानी कि उसकी माँ को नीचे जमीन पर लिटाया हुआ था और पूरी तरीके से ढक दिया था। और उसके आसपास में सारे लोग जमकर रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, मतलब रो रहे थे। इसका मतलब कि उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लेकिन जब लोगों ने उसे शमशान लेके जाने के लिए उसको उठाया, तो श्यामू ने बहुत ही उपद्रव मचाया, यानी कि बहुत शोर मचाया कि जैसे कि मेरी माँ को नहीं ले जाओ, वो अभी सो रही है। लेकिन वो तो मर चुकी थी, ये उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक एकदम सा इनोसेंट सा बच्चा था। मरना और जीना इसमें का फ़र्क उसको समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो कहता है कि से वो ज़्यादा उपद्रव मचाना लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा रोने-पीटने लगा, गुस्सा होने लगा कि मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो, वो तो सो रही है। इस तरीके से वो लोगों के हाथों से छूटकर उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, "काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूँ।" लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यानी वो इतना मतलब वो छोटा था, उसको समझ नहीं थी कि उसकी माँ मर चुकी है और अब उसको शमशान ले जाना चाहिए और उसका अंत संस्कार करना चाहिए। इस चीज़ की उसको समझ नहीं थी। वो तो मासूम सा बच्चा था, वो कह रहा था कि मेरी माँ को कहाँ लेके जा रहे हो, मेरी काकी को कहाँ लेके जा रहे हो, वो तो अभी सो रही है। कैसे न करके कठिनता से, यानी कि बड़ी मुश्किल से, कठिनता से मतलब बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे हटाया और वो काकी के अग्नि संस्कार में भी जा नहीं पाया, उसे नहीं ले गए। और कैसे न करके उनकी जो दासी थी, यानी उनकी जो नौकर थी, वो राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यानी कि राम राम करके, यानी कि कैसे ना करके बड़ी मुश्किल से उसको घर पे ही उसने संभाला। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। यानी कि वहाँ के कुछ लोग थे, चंद गुरुजन, उनको लगता था कि हम झूठ बोल देंगे। उसको ये विश्वास दिलाया कि उसकी मामी जो है ना, वो मामा के घर चली गई। परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। मतलब कि असत्य के आवरण में, यानी असत्य के जो कवर है, वो कवर में, उस कवर में आवरण मतलब कवर, उस कवर में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रहा। यानी कि सच बात ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रही। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यानी कि आसपास के जो अन्य बालक थे, जो अबोध अबोध मतलब कि इनोसेंट बालक थे, उनके मुंह से सच्चाई का पता चल ही गया कि काकी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। ऊपर राम के यहाँ गई है, इसका मतलब ही कि वो मर गई। काकी के लिए एक दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। यानी कि कैसे न कैसे करके एक दो दिन तो उसका रुदन मतलब कि उसका मन, उसका रुदन वो शांत हो गया, लेकिन उसका जो सैडनेस था, मतलब शोक,
जो शोक था वो शांत न हुआ। वर्षा के अंतर 1 ही 2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है। मतलब वर्षा के अनंतर में अनंतर यानी कि वर्षा के बाद 1 ही 2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है। अगोचर मतलब कि दिखाई नहीं देता है, खत्म हो जाता है। इसलिए सेम उसी तरह भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। इसका मतलब ऐसा है कि वर्षा के बाद अगर बारिश के बाद अगर पानी होता है, ज़मीन पे गिरता है, तो वो पानी 1-2 दिन के बाद यानी पृथ्वी से वो पानी 1-2 दिन के बाद निकल जाता है। लेकिन पृथ्वी के अंदर, भीतर ही भीतर मतलब अंदर के अंदर जो आर्द्रता रहती है, जो ह्यूमिडिटी रहती है, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रहती है, वो बहुत दिन तक बनी रहती है। ठीक उसी तरह वैसे ही उसके अंतःस्थल में यानी उसके अंदर के मन में, उसके अंदर का जो मन था उसमें वह शोक जाकर बस गया था। उसके अंदर के मन में ये जो सैडनेस है, ये जो दुख है, ये जो शोक है, वो जाकर बस गया था। क्योंकि ऑब्वियस बात है, उसकी माँ मर गई थी उसकी, और वो काफ़ी छोटा था, तो उसके दिल में कहीं न कहीं उसकी माँ की यादें बसी हुई थी। वो अपनी माँ को बहुत याद करता था। वो कैसे, तो वह प्रायः अकेला बैठा-बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। वो प्रायः प्रायः मतलब कि रोज़ बोल सकते हो। वो रोज़ डेली शून्य मन से यानी मन में कुछ भी न रखते हुए, शून्य मतलब कि ज़ीरो, कोई मन कुछ भी न रखते हुए आकाश की ओर ताका करता था। आकाश की ओर कंटिन्यू क्या करता था? देखा करता था। ठीक है? उसके बाद एक दिन एक दिन उसने ऊपर तक एक पतंग उड़ती देखी। पतंग मीन्स काइट। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। और पता नहीं उसने ऐसा क्या सोचा जिसकी वजह से उसका हृदय एकदम खिल उठा, यानी वो थोड़ा सा ऐसा खुश हो गया। खिल उठ जाना मतलब कि खुश होना। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। अब ये विश्वेश्वर जो है उसके पिताजी है, जो वो पिताजी को, अपने पिताजी को क्या बोलता था? काका। उसने विश्वेश्वर जी को कहा कि काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। मतलब कि उनका किसी और पत्नी की मृत्यु के होने के कारण विश्वेश्वर का मन जो है वो कहीं और बिल्कुल भी नहीं लगता था। उन्होंने जवाब दिया कि अच्छा, मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। और ऐसे उसे कहा कि हाँ मैं मंगा देता हूँ, और ऐसा कहकर वो उदास भाव से चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित मतलब कि बहुत ही उसको चाहिए थी, वो बहुत ही क्यूरियस था उस चीज के लिए। उसको वो पतंग चाहिए थी। उसने कुछ ऐसा मन में सोचा था जिसकी वजह से वो इतना उत्कंठित था, यानी उसको वो पतंग के लिए वो उत्साहित था। उसको क्यूरियोसिटी थी कि पतंग मुझे चाहिए। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। खूंटी पर मतलब कि जहाँ पर कपड़े हैंग करते हैं ना, कोई कोट वगैरह हैंग करते हैं तो उसको खूंटी खूंटी कहते हैं। तो वहां पर उसका कोट टंगा हुआ था, यानी विश्वेश्वर का, यानी पिताजी का। उसका इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। कोट की जेब टटोली मतलब कि कोट की जेब को ये किया, क्या बोलते हैं उसको, ढूंढा। कोट की जो जेब लगी हुई रहती है उसको टटोला, उसको ढूंढा, और उसमें से क्या निकाला? उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार हुआ। आविष्कार करते तुरंत वहां से भाग गया। मतलब कि उसमें से उसने एक चवन्नी ले ली और वहां से तुरंत भाग गया। यानी वो पतंग लेने के लिए इतना उत्कंठित था, इतना उत्साहित था कि उसने अपने पिता को बोला था, काका को बोला था कि मुझे पतंग चाहिए। लेकिन वो उतना देर भी वो रुक नहीं पा रहा था कि वो पतंग उसके पिताजी उसको लाके देंगे। इतना भी नहीं रुक पा रहा था, इसलिए उसने क्या कर दी? अपने पिताजी के कोट में से 54 रुपए की चोरी कर दी। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। अब ये सुखिया दासी मतलब कि यहाँ पर उनके जो पर काम करने वाली जो थी, या फिर कोई सेविका दासी जो थी, उसका लड़का भी भोला जो था वो श्यामू का हम उम्र था। समवयस्क मतलब कि एक ही एज के, और वो दोनों दोस्त थे। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो।
देखो खूब अकेले में जलाना, कोई जान न पावे। उसने क्या किया, उसके दोस्त श्यामू को क्या दिया, पैसा दिया और कहा कहा कि अपनी बहन को, जीजी मतलब अपनी बहन को लेकर, कहकर गुपचुप एक क्या लेके आ जाओ, एक पतंग और डोर। डोर मतलब कि जो रस्सी होती है ना, रस्सी बोलोगे या फिर जो मांझा होता है, इसको मांझा बोलते हैं मेरे ख्याल से, पतंग के जिससे पतंग उड़ाई जाती है, जो धागा होता है थ्रेड, तो वो लेकर आ जाओ, लेकिन किसी को पता ना चले। उसके बाद पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। अब यहाँ पर एक अंधेरे घर में, वो अंधेरे घर में क्यों डोर बांध रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अपने पिताजी को पता न चले, विश्वेश्वर को पता न चले कि उसने क्या लाई है, पतंग लाई है। क्योंकि अगर उसे पता चलता तो वो कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आई, ये सारी बातें वो पूछ लेते। इसके लिए अंधेरे में जो है वो डोरी को बांध रहे थे, पतंग की डोरी बांध रहे थे। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहो। तो श्यामू ने धीरे से क्या कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहो। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, रहस्य मतलब सीक्रेट खोला, यानी उसके मन में क्या था, वो पतंग क्यों चाहता था, उसे पतंग क्यों चाहिए थी इतनी अर्जेंट, वो भी। तो वो अपना सीक्रेट उससे शेयर कर रहा है, उसको बोलता है, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, अर्थात भगवान के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी, यानी कि इसे पकड़कर वो की माँ जो है वो नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। अब क्या हो गया, देखिए कितना इनोसेंट है जो शैमू है, वो बच्चा इतना इनोसेंट है। उसके दिमाग में क्या खुरापती आई कि जैसी पतंग उड़ रही है, पर मेरी माँ तो कहाँ चली गई है, भगवान राम के पास चली गई जो ऊपर रहते, तो मेरी माँ भी ऊपर रहती है, और पतंग जो है वो आसमान को छूती है, ऐसा लगता है उसको। तो ये सोचता था कि मैं पतंग क्या करूँगा, ऊपर उड़ाऊंगा और उसको पकड़कर मेरी माँ जो है वो नीचे आ जाएंगी। और ये उस जो सीक्रेट बात थी उसने वो भोला को कह दी। अब भोला श्यामू से अधिक समझदार था, यानी वो भी भोला जो है वो भी इनोसेंट ही था, लेकिन वो थोड़ा और इनोसेंट में और भी ज्यादा समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची है, परंतु एक कठिनता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये डोर पतली है, मतलब ये जो डोरी है पतंग की, वो क्या है, पतली है। इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। मतलब वो क्या बोलता है शामू कि अरे बाबा ये तो पतली डोर है, अगर से काकी पकड़ लेंगी तो डोर टूट सकती है, इसलिए इसको क्या चाहिए, एक मोटी रस्सी चाहिए। अब शामू गंभीर हो गया, तो वो सीरियस हो गया कि अरे हाँ ये तो सही बोल रहा है, मतलब ये बात लाख रुपए की सुझाई गई है। परंतु कठिनता ये भी थी, मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसके काकी को बिना दया माया के जला आए, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। है कि वो शाम को एकदम सीरियस हो गया कि हाँ इसने बात तो बड़ी पते की है, ने बात पूरे लाखों की बात की है इसने, और सुझाई है मुझे, लेकिन प्रॉब्लम ये है, कठिनता ये कि मोटी रस्सी मंगाई कैसे, और मेरे पास तो कोई पैसे है भी नहीं, दाम नहीं है। और जो आदमी लोग बेदर्दी से मेरी माँ को यानी काकी को बिना दया माया के, उनके पास तो कोई दया थी नहीं, जो मेरी माँ को लेके चले गए शमशान में और उसको जला दिया, तो वो क्या खाक मेरी मदद करेंगे, ऐसा वो सोचने लगा। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई, वो बड़ी चिंता में सोया नहीं। अगले दिन, पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। जैसा उसने स्टार्टिंग में एक चवन्नी चुराई थी, सेम वही तरकीब, मतलब तरकीब मीन्स आइडिया, वही आइडिया उसने यूज की और विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, एक रस्सी ओछी पड़ेगी, जवाहिर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेंगी, तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंचेंगी। यानी सो इनोसेंट, वो इतना इनोसेंट कि वो बोलता है कि देख बोला, मैंने 1 रुपया चुराया, 1 रुपया लेके चले जा, और 2 रस्सी लेके आ। कितनी रस्सी, 2 रस्सी, क्योंकि एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मतलब छोटी पड़ जाएंगी, तो हम उसको क्या करेंगे, मतलब ज्वाइन करके उसको बड़ी बना के ऊपर भेजेंगे। और जो जवाहिर भैया है, कोई समवन एल्स,
जब जवाई भैया उनसे मैं काकी नाम लिखवा दूंगा, ताकि अगर वो चिट पे नाम रहेगा तो वो चिट जो है बराबर मेरी माँ यानी मेरी काकी को ही वो चिट मिलेंगी और मेरी काकी उसको पकड़ के नीचे आएंगी। मेरे मतलब बहुत इमोशनल टच है ये। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। प्रफुल्ल मन से यानी कि बहुत ही खुले मन से। अकस्मात, अचानक, शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। जैसे शुभ कार्य में कोई विघ्न कोई बाधा होती है ना, कि अच्छा कार्य करने जाओ और कोई बाधा या प्रॉब्लम हो जाता है, सेम उसी तरह ये लोग अच्छा काम कर रहे थे, मतलब उनके वो जो डोरी वोरी बांध रहे थे, रस्सी बांध रहे थे पतंग को, उस वक्त किसने उग्र रूप धारण, उग्र मतलब गुस्से वाला रूप धारण करके वहां पर कौन पहुंचा? विश्वेश्वर पहुंच गया। अब वो विश्वेश्वर पहुंच गया तो भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है। भोला और श्यामू को क्या बोला कि तुमने हमारे कोर्ट से पैसा निकाला, रुपया निकाला। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर मतलब कि ये सारी चीजें फटाफट फटाफट बता देना, जो जो चीजें हो चुकी है, जो चीज उन्होंने की है वो सारी चीजें बता देना, मुखबिर हो गया। तो बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। तो जो भोला है उसने नाम बोल दिया कि श्यामू भैया ने आपकी जेब में से पैसे निकाले थे, किस चीज के लिए? रस्सी और पतंग मंगाने। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। मतलब विश्वेश्वर को कोई नॉलेज नहीं था कि वो जो श्यामू ने पैसे लिए थे वो किस चीज के लिए थे। उसका जो इनोसेंट सा मन, उसका जो इमोशन सा मन, उसका जो अपनी काकी के लिए प्यार, ये सारी चीजें उसको नहीं पता थी, इसलिए वो उसने उसको 2 तमाचे जड़कर मारे, ये सोचकर कि इसने क्या किए? चोरी की है, और चोरी करना बड़ी बात होती है। और उसके बाद उसको बोलते हैं कि चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाला। यानी उसको मारा तो मारा, उसके बाद में क्या किया? वो पतंग जो है वो फाड़ डाली। अब उनकी नजर रस्सियों पे पड़ी तो उन्होंने क्या कहा? अब रस्सियों को देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, यानी कि श्यामू ने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। तो फिर भोला उनको बता देता है कि ये जो श्यामू जो है वो इसलिए उसको रस्सी चाहिए थी, ये पतंग चाहिए थी कि ये पतंग उड़ाकर उसे तान कर, यानी कि पतंग उड़ाकर काकी को राम के पास से यहाँ नीचे उतारेंगे। और जब ये शब्द उन्होंने सुना, मतलब ऑब्वियसली कोई भी भावुक हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। तो विश्वेश्वर भी हद बुद्धि होकर वही खड़े रह गए। हद बुद्धि मतलब कुछ समझ में नहीं आया उनको, एकदम स्पीचलेस, एकदम माइंडलेस, कुछ समझ में नहीं आया, वहीं पर वो खड़े रह गए। उन्होंने फटी उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। मतलब कि ये बहुत ही इनो बोलते ना इमोशनल सा चैप्टर है, कि एक छोटा सा इनोसेंट बच्चा है जिसको मरना और जीना इसके बारे में कुछ पता नहीं है, कि मरने के बाद, जैसा लोग कह रहे हैं कि मरने के बाद ऊपर चले जाते हैं, तो बस वो वैसे ही सोच रहा है कि मेरी माँ जो है राम के इधर, भगवान के इधर ऊपर चली गई है, अगर उसको मेरे पास वापस लाना है तो मैं क्या करता हूँ, जाकर एक पतंग खरीद के पतंग उड़ाता हूँ, और पतंग को पकड़ के मेरी माँ जो है वो रस्सी के सहारे नीचे मेरे पास वापस आ जाए। यानी इसमें सिर्फ उसकी प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कि एक बेटे का, एक बच्चे का अपने माँ के प्रति प्रेम, इतनी छोटी सी उम्र में उसकी माँ चल बसी, और उसको सिर्फ इतना ही दिमाग में इतना ही ख्याल आता है कि मैं अपनी माँ को ऊपर से वापस कैसे ला सकूं। तो वो क्या, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने इमोशंस के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो एक युक्ति लगाता है। युक्ति मतलब कि एक आइडिया बनाता है कि मैं क्यों ना पतंग से पतंग उड़ा के अपनी माँ को ऊपर से नीचे बुला लूं या फिर ला लूं। तो आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। अगर इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये चैप्टर अगर अच्छा लगा होगा
मेरा सिखाना अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।